आज टाइम एंड डिस्टेंस का चौथा क्लास। चलिए देखिए बोर्ड पे, एक विशेष दूरी एक विशेष चाल से तय की गई। यदि इससे आधी दूरी दुगुने समय में तय की गई तो दोनों चालों का अनुपात बतावे। गौर कीजिएगा, एक विशेष दूरी एक विशेष चाल से तय किया गया। दूरी है वो विशेष चाल से तय किया गया। एगो विशेष दूरी एगो विशेष चाल से, मतलब एगो विशेष दूरी भी है वो विशेष चाल, एकरा आधा दूरी एकर दुगुना समय लगा, चाल के दुगुना समय लगा तो 2 लिख देंगे यहाँ, और इसको गुना कर लेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये 1 रह जाएगा तो 4 अनुपात इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा, एक विशेष चाल और एक विशेष दूरी, न देले है चाल न देले है दूरी, तो हम मान लिए आधी दूरी तो 1/2 दूरी और दुगुने समय दिया है तो इसी का दुगुना समय कर लेंगे। 2 दूनी 4, 1 1 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित दूरी तय करने जा रहे दो व्यक्ति ए तथा बी के चालों का अनुपात, ए तथा बी के चालों का अनुपात, चाल मतलब स्पीड का अनुपात 3:4 है। चाल दिया हुआ है। मंजिल तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है। ए बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है। ए बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है। समय कहा तो हम टाइम निकालेंगे 4/12, 3 14, 4/12 टाइम के रेशियो हो। मेरे अनुसार ए बी से कितना अधिक समय लिया था 1 घंटा। 1 घंटा और सवाल में कितना कहा 30 मिनट। 30 मिनट तो मिनट को घंटा में तोड़ देंगे या ऐसे गुना करेंगे 4/12, 4/12 120 मिनट यानी कि 2 घंटा, चाहे घंटे में तोड़ दीजिए, बटा में 60 कर लेंगे तो 1/2। ए को कितना समय लगेगा तो 4 का 1/2 यानी कि 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सवाल है, इसे भागेगा नहीं, बहुत छोटा आंसर होगा इसका, समझ गए। दिल्ली तथा मेरठ के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। लिखते चलेंगे दिल्ली तथा मेरठ का डायग्राम देखिएगा, डायग्राम पर आप भी बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी कितना है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी कितना है 60 किलोमीटर। ए तथा बी साइकिल द्वारा एक नियत समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए प्रस्थान, मतलब ए और बी दोनों चला एक के समय में, दिल्ली से चला मेरठ की ओर प्रस्थान करती है। ए की चाल बी की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो इसका मतलब है बी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगा। बी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। सॉरी ए की चाल बी की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। बी मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस चल जाता है। तो गौर कीजिएगा, बी तो चलेगा दिल्ली से मेरठ पहुंचा और यहाँ से यह फौरन वापसी चल दिया। वापसी में वह ए से मुलाकात हुआ कै किलोमीटर पर 12 किलोमीटर पर। सोचिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बस उत्तर हो गया, देखते जाइए। बी चला यहाँ तक चला होगा 60 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर चला होगा, और 60 और 12 और चला, यानी कि बी चला 72, तब तक ए चलेगा कितना, ए तो 12 पर कम ही ना रहेगा, 60 से 12 कम, ए चलेगा तब तक 48 ही चलेगा। काट के छोटा कर सकते हैं, न भी करेंगे। 24 तिहाई 72, 24 दूनी 48। अब कहा कि ए बी से कितना कम है, सवाल में कहा 5 कम है, ए के कहा 5 कम है, लेकिन मेरे अनुसार 1 कम है। 3 2 के अंदर 1 और सवाल में कहा 5, तो बताइए ए की गति क्या होगा, तो 2 गुने 5 यानी कि ए की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कहता बी की गति, ए के कहा तो उत्तर हो गया 10, और कहता बी की गति बताइए तो 5 तिहाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक से 5 धीमी है, एक से 5 तेजी है। ए के पूछा तो 10, बी के पूछा तो 15। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप थोड़ा चेंज है, देखिएगा। ऐसा सवाल से
लोग कहता है कि देखकर छोड़ देता है स्टूडेंट, लेकिन छोड़ना नहीं है, इसको देखकर बहुत आसान है। हम बताएंगे ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, इसे घबराए नहीं, क्वेश्चन वाला देता है बड़ा बड़ा, हम इसको शॉर्ट में बनाएंगे, एक लाइन में बनाने के आपको सिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो से भागेगा नहीं। एक रेलगाड़ी प्रातः 6 बजे चलकर प्रातः 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। गौर कीजिएगा, प्रातः मतलब सुबह 6 बजे AM चला और 10 बजे AM, प्रातः मतलब सुबह में ही पहुंच गया, तो इसको कै घंटा लगा था? 4 घंटा। अब दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे सुबह, प्रातः मतलब AM, 11:30 बजे AM को ही पहुंचा, तो 8, 9, 10, 11, 11:30 यानी कि 3.5 घंटा लगा। तो इसको 7/2, 3.5 को हम 7/2 लिख सकते हैं कि कितने बजे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को मिलेगी। तो जब भी भिन्न पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में हो तो अंशों का LCM और हर का HCF करेंगे। अब यहाँ देखिए 4 और 7/2, एक बटा में कुछ ना है तो 1 लिखे चाहे ना लिखे, तो ऊपर वाले का LCM 7 और 4 के LCM कितना होगा? 28। 6 से 10 4 घंटा, 8 से 11:30 3.5 घंटा। 3.5 गौर कीजिएगा, 3.5 को हम ऐसे लिखेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, 5 से 35, 5 दूना 10 यानी कि 7/2 आ जाएगा। तो लिख दिए 4 और 7 के LCM 28, 4 सते 28, 7 चौका 28, 7 चौका तो 4 दूनी 8, एक बटा में कुछ नहीं, गौर कीजिएगा तो 1 लिख सकते हैं। 4 सते 28 तो 7 1 7, 7 चौका 28 तो 4 दूना 8, समझिए। अब कहा यदि समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। देखिएगा समय बराबर है तो समय बराबर है मतलब यहाँ 6 बजे से काम कर रहा है या 8 बजे से कर रहा है। तो समय बराबर नहीं है तो 6 से 8 इसको 2 घंटा ओवर टाइम करवाएंगे तो 7 के स्पीड से 2 घंटा में कितना चलेगा? यानी कि 14 चल जाएगा। तो 28 में 14 चल गया तो अभी भी बच गया कितना? 14। 7 दूनी 14, 28 में 14 चल गया तो 14 बच गया। अब देखिए अब टाइम 8 बज गया, टाइम 8 बज गया, 8 AM हो गया। 8 AM से इधर से ये भी चलेगा छुक 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 छुक, इधर से ये भी चलेगा दुक दुक दुक, यानी कि रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे तो 7 8 कितना? 15, यानी कि 15 के स्पीड से कौन जो बचा हुआ दूरी है उसी दूरी को 14/15 ये घंटा में आ गया। तब 15/15 रहता तो 1 घंटा एक बार में कटता। 14/15 है तो 1 घंटा से कुछ कम यानी कि मिनट में होगा। तब मिनट में इसको तोड़ लेंगे, गुने कर देंगे 60, 15 चौका 60, 14 चौका 56, यानी कि दोनों 56 मिनट सांस चला होगा। तो 8:56 में दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को मिल जाएगी। चलिए ये सवाल को आप लोग को गुरुजी पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसा सवाल यदि आए तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए, लेकिन हम पढ़ाते हैं कि ऐसा सवाल आए तो इसको सिर्फ प्रूव्ड कीजिए, देख लीजिए, ऑप्शन से मिला लीजिए। ऑप्शन वाले ये सवाल है, ऑप्शन से इसको जांच, ये बनाया हुआ है, सिर्फ इसको कैटेगरिया फुलफिल कराना है, इसको जांचना है। तो देखिएगा यहाँ देखते जाइए, आसानी से बन जाएगा। एक हवाई जहाज अपने नियमित समय से 30 मिनट बाद उड़ान भरी तथा 1500 किलोमीटर की दूरी पर 1500 किलोमीटर की दूरी मतलब 1500 किलोमीटर की दूरी जाना है और 1500 किलोमीटर की दूरी आना है। 1500 किलोमीटर की दूरी जाना है और 1500 किलोमीटर की दूरी आना है की दूरी पर स्थित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए मतलब वापस आने के लिए अपने नियमित चाल से 250 किलोमीटर वृद्धि करें। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ी। इसके नियमित चाल कितनी है तो गौर कीजिएगा। ऑप्शन पर ये सवाल बनाएंगे आप लोग, हम सही वाला आंसर ले लेते हैं, आप लोग इसको जांचिएगा। 30 मिनट का अंतर यानी कि समय हमको 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। तो अगर यहाँ जाते समय 750 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे तो इसमें आते समय वापसी में 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएंगे तो 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हवाई जहाज ऐसे ही उड़ता है, बड़ा तेजी से उड़ता है। और गति कीजिएगा 750 से इसको भागे दूरी या बटे में चाल तो आएगा समय, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, घंटा बच जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा तो 2 घंटा। अब यहाँ देखिएगा कि 00 से ही 00 काट देंगे, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 तो 3/2 कहे कि मतलब 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा 2 घंटा के अंदर 30 मिनट हो रहा है,
यानी कि 750 ऑप्शन मेरा सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा है, इसको बनाएंगे हम बहुत आसान से। क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा और इसको समझते चलिएगा। एक लाइन पढ़ते चलेंगे और लिखते चलेंगे। एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति इससे 6 किलोमीटर अधिक होती, गति 6 किलोमीटर अधिक होती, तो इसे अपने नियमित समय से इस दूरी को तय करने में 4 घंटे कम लगते। 4 घंटे कम लगते, लिख दिए। दूरी अधिक होती तो समय कम लगता है। गौर कीजिएगा, दूरी अधिक होती तो समय कम लगेगा, जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है। यदि रेलगाड़ी की गति नियमित चाल से 6 किलोमीटर कम होती तो इस नियमित समय से 6 घंटा अधिक लगता। दूरी कम होता तो समय अधिक लगता, 6 घंटा अधिक लगते। इस यात्रा की दूरी बताइए, अधिक लगती एकदम, इस यात्रा की दूरी। तो गौर कीजिएगा, दूरी निकालने के लिए समय और चाल की आवश्यकता होती है। तो न चाल दिया है न समय दिया है। इक्वेशन वाला सवाल है, लेकिन इक्वेशन पर हम नहीं बनाएंगे, इसको समीकरण पर नहीं बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 से 6 1 36 लिख देंगे, नीचे 36, 6 चौका 24, 6 चौका 24। अब ये दोनों का डिफरेंस कितने गैप, अंतर देखिए, तो अंतर कितना, 24 और 36 के बाद। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एगो लिख देंगे चाल, एगो लिख देंगे चाल, एगो लिख देंगे समय। एगो चाल एगो समय, और दूरी निकालना है। निकालना कथी है, दूरी। तो दूरी के लिए चाल और समय अनिवार्य होता है। एगो लिख देंगे चाल, एगो लिख देंगे समय। देखिएगा यहाँ जब चाल लिखेंगे, तब बोलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा है और किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो चाल लिखेंगे तो बोलेंगे चाल गुने चाल, चाल गुने चाल, और गुने में समय का अंतराल, तो माइनस और प्लस है तो जुट जाएगा, 6 और 4 10 घंटा लगा। जब चाल लिखने जाएंगे तो बोलेंगे चाल गुने में समय का अंतराल, चाल गुने चाल गुने में समय का अंतराल। अब बटा में डिस्टेंस विद गैप दोनों में लिख देंगे, गैप दोनों में लिख देंगे, अंतर नहीं कीजिएगा, दोनों में गैप लिख देंगे। और जब समय करेंगे तो समय गुने समय, 4 गुने 6, और गुने में चालों का अंतराल, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस प्लस है तो ये भी 12 हो जाएगा। जब चाल लिखेंगे तो बोलेंगे चाल गुने में समय का अंतराल। जब समय लिखने जाएंगे तो समय गुने समय, और गुने में चाल का अंतराल लिखेंगे। चाल लिखने जा रहे हैं, और चाल लिखने जा रहे हैं, चाल गुने में समय का अंतराल। जब समय लिखेंगे तो समय गुने समय, और गुने में चाल का अंतराल, दोनों में बटा में डिस्टेंस विद गैप। अब इसको काट देंगे। जब चाल और समय निकल जाएगा तो दूरी आराम से निकल जाएगा। जब चाल और समय निकल जाएगा तो दूरी आराम से, दूरी बराबर होता है चाल और गुने में समय। तो पहले इसको काट के छोटा कीजिए, 6 से 6 दूनी 12, 2 से 2 तिहाई 6, तो 10 तिहाई कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। और समय 12 से 12 कट गया, 6 चौका 24, समय है घंटा में है तो घंटा। अब दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए चाल समय पता है, तो चाल में लिख देंगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय में लिख देंगे 24 घंटा। 24 तिहाई 72 यानी कि 720 किलोमीटर उत्तर मेरा हो गया। एक बार और समझिए इसको, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो समय 4 घंटा कम लगता, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता तो समय 6 घंटा अधिक लगता। अब इसको क्रॉस में 6 1 36, 6 चौका 24, 24 36 के अंतर 12, चाल में भी लिख दिए और समय में भी लिख दिए 12। और जब चाल लिखने जाएंगे तो याद कीजिएगा, जब चाल लिखेंगे याद करने की कुछ जरूरी नहीं है। चाल लिखेंगे तो 2 बेर चाल के, चाल गुने में समय का अंतराल, और जब समय लिखेंगे तो समय गुने समय, गुने में चालों का अंतराल, बटा में डिस्टेंस विद गैप, काट के 30 किलोमीटर प्रति घंटा 24 घंटा। तो दूरी निकालना है तो चाल गुने समय यानी 720 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कार किसी दूरी को 8 घंटे में तय करती है, 8 घंटे में तय करती है, लिख दिए। आधी दूरी 1/2, आधी दूरी वह चला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति, शेष आधी बचा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आधा 2 में 1 चला था, 2 में 1 और बच गया, आधा 40। देखिए गौर कीजिएगा, आधा 40 तो पूरा कितना हो जाएगा 80, 40 गुना 80 किलोमीटर प्रति घंटा।
आधा 60 तो पूरा कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम पूरा भिन्न पूर्णांक मिश्रित भिन्न से हमको सीधा सीधा कर लिए, तो 80 और 120 का एलसीएम बोलेंगे, 80 और 120 और दूरी का पता लगाएं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 240, 8 3 24, 12 दूनी 24। गौर कीजिएगा सवाल में कहा कि 8 घंटा लगा है, हमको 3 घंटा जाने में, आधा दूरी 2 घंटा, यानी 3 घंटा 2 घंटा कितना 5 घंटा। मेरे अनुसार लगा 3 और 2 5 घंटा, सवाल में कहा 8 घंटा, तो मेरा 5 सवाल के 8, तो 1 के मान कितना हो जाएगा 8/5, 8/5। अब कहा यह दूरी कितनी है, दूरी निकालना है, तो दूरी हमको यही है, ये दूरी निकालना है तो गुना कर लेंगे दूरी में, 8/5 यहाँ करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 8 40, 8 चौका 32, 3 8 चौका 8 8 64 के 4, 8 चौका 32 और 6 38, यानी कि 384 किलोमीटर मेरा दूरी होगा। फिर से देखिएगा इसको, 8 घंटा कुल दूरी लगा, आधा 40 आधा 60 का पूरा 80 पूरा 120, 80 या 120 के एलसीएम 240, 8 3 24, 12 दूनी 24। मेरे अनुसार 5 घंटा, सवाल में 8 घंटा, 1 के मान 8/5 दूरी पूछा है, दूरी में गुना कर दिए 884 किलोमीटर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय में क्रमशः अलीगढ़ तथा दिल्ली से एक दूसरे की ओर 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जब वह मिलती है तो पता चला कि रेलगाड़ी ने दूसरी से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी एलसीएम बोलेंगे। आओ दूरी का, जब चाल दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम निकालेंगे, बोलेंगे आओ दूरी का पता लगाएं। जब 16 और 21 का एलसीएम निकालने में थोड़ा कठिन हो तो गौर कीजिएगा, लिख देंगे गुणज ही एलसीएम होता है, 16 गुने 21, और इसका एआरई हो जाएगा 21 है, इसको एआरई हो जाएगा 16। मेरे अनुसार सवाल में कहा कि 60 अधिक चला है, और इसके अनुसार कितना अधिक चला है, तो 16 4 20 आएगा, यानी 5 अधिक चला है। मेरे अनुसार 5 अधिक, सवाल में कहा है कि 60 अधिक चला है, तो 1 के मान कितना, यानी कि 12 अधिक चला है, तो गुना करेंगे, दोनों नगर के बीच की दूरी पूछा है, तो गुने कर देंगे 12, यानी कि 21 गुने 12 कितना 252, 21 दहाइयां के 210, 21 गुने 42 यानी 252, और यहाँ गुना कर देंगे फिर 12 से, तो 16 दहाइयां के 160 है, और 16 दूनी 32, 60 है, 160 और 32 192, 192 और 152 दोनों को जोड़ देंगे, 252 और 192, 192, तो 4 9 और 5 14, 2 1 3 444 किलोमीटर। गौर कीजिएगा, फिर से देखिए एलसीएम निकाल दिए तो गुणज ही एलसीएम होगा, इधर आके क्षमता इधर आ गया, इधर की क्षमता इधर आ गया, एकरा से 5 अधिक चला है, सवाल में 60 अधिक चला है, 1 के मान 12 होगा, इसमें ही 12 से गुना, इसमें ही 12, दोनों के बीच की दूरी पूछा है, तो दोनों के दूरी के दोनों निकाल लिए 444 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 रेलवे स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। फिर से देखिएगा, 2 स्टेशन के बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, ए से बी की ओर और बी ए की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेगी। गौर कीजिएगा, जब भी रिलेटिव स्पीड दिया रहे या रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के विपरीत रहे तो काउंट करेंगे, रिलेटिव स्पीड को क्या करेंगे, काउंट करेंगे। 20 और 30 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यही 500 के दूरी है, डिस्टेंस है 500 किलोमीटर की दूरी, और यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी कि वह 10 घंटा 10 घंटा 10 घंटा। और कहा ए से कितनी दूरी पर, तो गुने कर देंगे 10, यानी कि 200 किलोमीटर पर ए चला। और कहा था बी ए से कितनी दूरी पर मिला, तो करते 10
और गुने 30 यानी कि 300। अगर ए बी के पूछता तो गुने 10 कर देता, कितना आ जाता 300, और 300 और 200 यानी कि 500 पड़ जाता। ए के पूछा है तो 200 किलोमीटर उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो रेलवे स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। देखिएगा यहाँ ए तथा बी के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस कितना है 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, इधर से चला ए से और ये चला बी, चला ए की ओर, ये चला इधर से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आधे घंटे के बाद ये चला 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो गौर कीजिएगा, समय बराबर हो तो काम को स्पीड समझेंगे। ये आधा घंटा पहले चला तो ये 1 घंटा में 80 चलता है, तो आधा घंटा में तक कुछ चल गया होगा, कुछ क्या 40 चला होगा, यानी कि 40 दूरी को इसने चल गया। तो 220 में 40 दूरी चल गया तो बच गया कितना 180 किलोमीटर। अब आधा घंटा हो गया, तब इधर से ई भी चलेगा, इधर से ई भी चलेगा। रिलेटिव स्पीड काउंट करेंगे तो 80 प्लस 100 यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी कि 1 घंटा में चला। सवाल में कहा ए से उस बिंदु की दूरी कितनी जहां दोनों रेलगाड़ी का मिलन होगी। तो 1 घंटा तो दोनों चला, 1 घंटा ये भी चला, 1 घंटा ये भी चला, तो 1 घंटा में 80 चला। अब पहले से 40 चला है तो 80 प्लस 40 यानी कि ए चला 120 किलोमीटर। ए से उस बिंदु की दूरी जहां दोनों का मिलन होगा तो 80 चला, इसके साथ ही 1 घंटा, आधा घंटा ही पहले चला था 40, तो 80 या 40 कितना 120। और पूछता बी कितना चला तो 1 घंटा में 100 चला। ए के पूछा है तो 120 किलोमीटर।